तो आज जो है बहुत सारे टास्क हुए हैं घर में। जैसे हमने देखा भाई फेम शेम वाला हो गया या फिर कोई यार प्रेस आई थी। हमने मतलब मैंने अभी कल का जो थोड़ा बहुत प्रोमो दिखाते वही देखा, जिसमें बहुत ही मतलब भाई कमाल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब ईशा को जो है चुगली आंटी बोल दिया उन्होंने, विवियन को भी मतलब लाडला के लिए बोला है। तो अगर लाडला बोलते हैं विवियन तो मेकर्स की गलती नहीं है। आप विवियन के ऊपर उसका ठीकरा क्यों फोड़ रहे हो कि तुम लाडला हो चैनल का लाडला हो। और चैनल ने उसको जैसे लाडला का है तो उसने वो लेके वो चल दिया। वो खुद थोड़ी ना कह रहा था कि मैं लाडला हूँ। ये शब्द वो नहीं लेकर आया, ये शब्द मेकर्स ने स्टार्ट किए थे। ये शब्द जो है मेकर्स ने उसके मुंह में दिए थे अगर हम देखें तो। लेकिन मीडिया पता नहीं क्यों वही चीज़ें जो है लेकर बैठ गई। आपको बोलना है तो मेकर्स को बोलिए, क्योंकि लाडला शब्द मेकर्स लेकर आए थे। मेकर्स ने कहा था लाडला। अगर आपको याद है तो जब इंट्रो हुआ हो तो जी हाँ, वो ये कौन बोला था टॉप 2 आए हैं, हाँ लाडला आए लाडली आए, ये कौन बोला था? एलिस और विवियन ने जब एंट्री की थी, अगर आपको मतलब एकदम शुरुआत का पता हो तो ये सारी चीज़ें फिर मेकर्स ने की है। आप विवियन के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ के आप खुद को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना। तो हमने आज देखा भाई चाहत जो है एविक्ट हो गई। सच कहूँ तो ये मेरे हिसाब से अनफेयर एविक्शन था। सच में अनफेयर था, क्योंकि मैं वोटिंग ट्रेंड बताती थी। मैं सारी मतलब जब भी चाहत नॉमिनेशन में फंसती थी तो सच में एविक्ट होने वाली तो बंदी बिल्कुल भी नहीं थी। डिजर्विंग कंटेस्टेंट थी यार ये। मतलब टॉप 3 नहीं ठीक है, लेकिन टॉप 5 में तो डेफिनेटली आ सकती थी, क्योंकि यार नंबर 4 पे वोटिंग होती थी और बाद बाद में तो उसको नंबर 3 पर भी वोटिंग होने लगी थी। जैसे मतलब मैंने वोटिंग ट्रेंड बताए थे अभी। मतलब ये जो बूथ वाला जो टास्क हुआ था जिसमें नॉमिनेशन, उससे पहले वाला नॉमिनेशन जो है ना वो देखिए, वो वोटिंग ट्रेंड देखिए। वहाँ पर चाहत कहाँ पे नंबर 3 पे चाहत, अविनाश भी उसके नीचे था। लेकिन फिर भी ये अनफेयर एविक्शन हुआ है। सच कहूँ तो पहले थोड़ी मुझे अलग लगी थी वो, लेकिन जब से उसकी माँ आके गई ना उसमें मैंने बहुत बदलाव देखा है घर में। मतलब विवियन से भी बहुत अच्छे टर्म्स में बात कर रही थी। आज भी विवियन को हक करके गई वो। मधुबाला 2 उसके बारे में भी जिक्र हुआ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अनफेयर एविक्शन था, क्योंकि उससे भी कमज़ोर खिलाड़ी शिल्पा जी हो गए या फिर चुम हो गई। चुम भी मतलब उससे चाहत के नीचे ही मतलब रहती थी वोटिंग ट्रेंड में। चुम कभी मतलब चाहत के ऊपर कभी नहीं गई, नेवर गई। और शिल्पा जी को अगर ये इस वोटिंग ट्रेंड में होती तो वो तो सबसे लास्ट में ही आती है। तो शिल्पा जी को भी इतना खास कुछ वोटिंग हो नहीं रहा था, लेकिन चाहत के बहुत सारे फैंस थे। चाहत को वोटिंग भी तगड़ी हो रही थी और खेल भी अच्छी रही थी यार। सोलो 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 ठीक है, मानते हम रिश्ते नहीं बना पाई। मतलब उसका और रजत का हमने देखा एक अच्छा बॉन्ड चल रहा था, एक अच्छा रिश्ता चल रहा था। लेकिन उसके रिश्ते कब बिगड़े अगर आप सोचो तो? उसके रिश्ते बिगड़े थे जब वो इंटरव्यू होता। उस इंटरव्यू के बाद ना बहुत चीज़ें बदल गई, बहुत लोगों के रिश्ते बदल गए। बहुत लोगों का देखने का जो तरीका है हर किसी कंटेस्टेंट की तरफ वो बदल गया। तो चाहत पांडे की और रजत की बहुत ही अच्छी प्योर फ्रेंडशिप जो है नज़र आ रही थी गेम में। वो रिश्ते खराब कब हुए? जब मतलब वो पीआर के इंटरव्यू हुए थे तब रजत को बोला गया कि आपकी और चाहत की रील कट रही है, बाहर राहत हैशटैग जो है ट्रेंड कर रहा है, लोग हैशटैग राहत ऐसे बोल रहे हैं। तो रजत कहीं ना कहीं घबरा गया, ये मेरे लिए बहुत गलत ना चला जाए। और मुझे लगता है उसको इतना मतलब समझ नहीं आया कि मतलब उसकी बाहर कोई गर्लफ्रेंड है या फिर फियांसे है। मतलब वो शायद वो शादी भी कर रहा है अभी इस साल। उसकी माँ ने इनविटेशन भी दिया था, अभी फैमिली वीक में आई थी तो शायद शादी के बारे में उन्होंने कहा है। और शादी में आने के लिए भी सारे कंटेस्टेंट को कहा है। तो वो सीरियस रिलेशनशिप में और वो जल्द शादी भी करने वाला है। तो उसको लगा ये जो है ना मतलब ये बॉन्ड जो है मुझे बाहर जाके बड़ी दिक्कत देगा।
या फिर मेरा उससे कट सकता है, बाहर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा लव बॉन्ड दिख रहा है, तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत गलत हो जाएगी। लेकिन उसको पता नहीं कि इतना कुछ नहीं था, जो तुम घर में करोगे वही होगा, और तुमने घर में कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं तो एक्स्ट्रा परोसेंगे क्यों। अभी एक्स्ट्रा जो करते उनका दिखाते हैं, है ना। जैसे आज कृष्णा और कौन थी, कश्मीरा, तो उसने चुटकी ली ना, चुमकी और करणवीर की, कि बाथरूम में बंद हो जाना, कंबल में घुस जाना। तो ऐसी कोई भी हरकत जो है ना रजत ने की थी ना चाहत ने। चाहत बहुत ही अच्छे से रही थी घर में, वो ऐसी कोई बात नहीं है। और चाहत की माँ मुझे कॉन्फिडेंट लग रही थी, 21 लाख का इनाम भी दे रही थी, तो कहीं ना कहीं सही भी लग रही, कहीं ना कहीं गलत भी मतलब सही भी होगी गलत भी होगी, आई रियली डोंट नो। और अगर गलत होती भी है तो इसमें कौन सा बड़ा क्राइम हो गया, बॉयफ्रेंड रखना कौन सा क्राइम होगा, रखना नहीं सॉरी ये गलत वर्डिंग, बॉयफ्रेंड होना कौन सा बड़ा क्राइम हो गया है इस दुनिया में। हाँ, अरे हर लड़की के 2-2 3 दिन बॉयफ्रेंड होते हैं, एक के साथ ब्रेकअप हो गया दूसरे को पकड़ लेती है, ऐसी भी लड़कियां हैं। हाँ, कुछ जेन्युइन होती है, कुछ अच्छे होते हैं, ठीक है, एक के साथ रहती है, कुछ लोग शादियां भी बना लेते हैं, उन कुछ लोग का ब्रेकअप होता है, फिर वो अरेंज मैरिज करके कहीं पे सेटल हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं भाई रिश्ते। तो ऐसा भी होता है, मतलब ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, लेकिन हम मतलब यहाँ पर चाहत का कैरेक्टर लेकर नहीं बैठे, हमें भी यहाँ पे बिग बॉस देखना है। और सच कहूँ, बिग बॉस शो में ना ये ऐसी कोई भी पर्सनल चीज़ें ना इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन ये जब से ये सोशल मीडिया वगैरह बहुत मतलब ये 2-3 सालों से इतना आ गया है ना, तो मतलब हर यार पर्सनल चीज़ बाहर कुरेद 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 के मतलब निकाली जाती है हर कंटेस्टेंट की। हमने देखा था वो पीआर इंटरव्यू में, वो मामा जी का भी जिक्र हो गया था चाहत की, अगर आपको याद हो तो। याद है ना, वो मामा जी का कोई केस चल रहा था, अरे वो कितना मतलब इम्पोर्टेंट, इस घर में क्या है, इस घर में मामा जी आ रहे हैं कंटेस्टेंट बन के आ रहे हैं क्या, घर में आ रहे हैं क्या मामा जी कंटेस्टेंट बन के, तो आप उन मामा जी का टॉपिक यहाँ पे क्यों निकाल रहे हो कि उनके मामा जी का केस चल रहा था उसमें, अरे इसमें क्या हो गया। हर किसी से बाहर कुछ ना कुछ केस चलता है, और ऊपर से वो इतने इतने वोटों से हार गए, अरे आपको क्या लेना वो कितने ही वोटों से हार, फिलहाल वो घर में क्या है, उसके घर के मुद्दे क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग बोलो, उसके गेम के लिए बोलो, उसके घर में बिग बॉस के घर में कौन से रिश्ते अच्छे कौन से रिश्ते अच्छे नहीं है, या फिर कुछ भी है, रजत के साथ रिश्ता उसके उसके बारे में बोलो, अविनाश के साथ कैसा रिश्ता है आपको वो पूछो। लेकिन इनको मामा जी को निकालना है, आप इलेक्शन में खड़ी रही थी तो आप गिर गई थी, अरे क्या है। और अभी वो निकाल के लाए थे यार, कौन से यार एनिवर्सरी थी यार कुछ उसकी, क्या यार सालगिरह थी, क्या था, हैप्पी एनिवर्सरी माई लव ऐसा कुछ था ना। और उसने डिनाई भी किया था कि ये सब मेरा नहीं, सेट पे किसी का शादी के 5 साल पूरे हुए थे शायद, या फिर रिश्ते के 5 साल पूरे हुए थे, उसका केक था, और उस केक के साथ उसने फोटो लिया था शायद, कौन सी सीरियल नाम लिया था उसने, हाँ मेरी बहू सेल किया, कौन सी नाम लिया था उसने मुझे पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई गई, इनफैक्ट आज उसका एविक्शन करना था तो उसके हाइजीन के बारे में भी दिखाया गया। आपने देखा होगा वो कृष्णा ने कैसा मजाक उड़ाया उसका, तो वो कहीं ना कहीं सरासर गलत लग रहा था मुझे, क्योंकि यार वो जा रही है घर से, और आप अभी भी मतलब क्यों मतलब उसके ऊपर ये कंटेंट ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्यों करना है आपको, क्योंकि वो जा तो रही है घर से, और क्या ही कर लेना चाहिए उसको। तो सच कहूँ तो बहुत ही स्ट्रांग कंटेस्टेंट थी। और अनफेयर एविक्शन जो है, मैं यही कहूँगी, अनफेयर एविक्शन जो है वो चाहत पांडे का हुआ है। और यही नहीं, इससे पहले भी बहुत अनफेयर एविक्शन हुए, जैसे दिग्विजय तो कितना पहले चला गया था भाई, सोचा तक नहीं था। और सच कहूँ, जब से दिग्विजय इस तरह से घर वालों की मतलब वोटों के आधार पर गया ना, तब से रजत को कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार घर वाले उसको कहीं वोट आउट ना कर दे। बहुत 2-3 दिन से मैंने कहा था ना घबरा गया था। और जब आज जब बिग बॉस अनाउंस कर रहे थे कि रजत और चाहत में से कौन जाएगा, रजत का चेहरा कितना उतर चुका था। रजत को क्यों लग रहा है कि वो घर से जाएगा यार, अगर वो उसको पता नहीं, अगर मतलब ये कितने भी टॉप 2 यार कुछ भी बोल रहे, अगर वो सरवाइव कर गया
तो उसके आगे कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा नंबर 1 पे। लेकिन अगर वो चला गया तो विवियन डिसेना विनर है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ये बात आपको। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि विवियन डिसेना क्लियर कट विनर बनते हुए दिख रहा है। जी हाँ, मतलब तब फिनाले के वक्त क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो सपोर्ट मिल रहा है विवियन को और रजत को, टॉप 2 तो यही है, रजत और विवियन। लेकिन रजत को अगर अनफेयर एविक्शन होता है ट्यूसडे को रात को हो सकता है यार ये, हाँ ट्यूसडे को रात को मतलब रजत का एविक्शन जो है हो सकता है ट्यूसडे हो या फिर वेनसडे को हो। लेकिन ट्यूसडे वेनसडे बहुत ही खतरे की घंटी है सच में रजत के लिए, तो तब हो सकता है। और मेकर्स कहीं ना कहीं ये करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे सारी चीज़ें चल रही है वो मतलब आपने देखा होगा रजत को दिखाते तक नहीं अभी, जब से आरडी एंजल्स एविक्ट हुई है, सारा जब से घर से गई है, बहुत कम 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 रजत दलाल दिखाई देता है। जी हाँ, अगर आप पिछले एपिसोड सारा जाने के बाद देखो, बहुत कम जो है रजत दलाल दिखाई दिया है। जी हाँ, ना उसके समीकरण दिख रहे हैं ना कुछ, चार पांडे के साथ वो बैठता था और जो बहुत ही कम चीज़ें थी उसकी दिखाई देती थी एपिसोड में हमें। तो अभी फिलहाल जो है दिखाते ही नहीं है रजत दलाल को। इनफैक्ट वीकेंड के वार के मुद्दों में भी ज़्यादा जिक्र रजत दलाल का जो है होता नहीं है। जी हाँ, टॉप 2 किसको बुलाते ही है? करणवीर और विवियन को, बिल्कुल। और सच कहूँ तो मैंने पहले बोल चुकी कि विवियन विनर है गेम का, ये मैं पहले ही मतलब प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ कि विवियन विनर है शो का। और रजत का मैंने पहले बोला है अनफेयर एविक्शन ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई इनको विवियन को विनर बनाना है, सीधी सीधी बात, नो बकवास। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है घर में चल रही है और रजत को कहीं ना कहीं साइड लाइन किया जा रहा है और पहले से किया जा रहा है। देखो आप उसकी फुटेज ज़्यादा नहीं दिखती है मतलब एपिसोड में। इनफैक्ट सलमान खान ने कल कहा भी था कि विवियन तुम और करण मतलब झगड़ा करने लग जाओ जो पीछे से रजत जो है ट्रॉफी उठा के चला जाएगा। ये कहने का मतलब क्या था सलमान खान का? बिल्कुल यही मतलब था कि भाई रजत को मतलब रजत से तुम दोनों को बहुत बड़ा खतरा जो है ये, मतलब रजत ने कहा भी भाई ये मत बोलो ना, भाई ये मत बोलो ना, क्योंकि उसको पता है अगर भाई ने ये बोल दिया तो जब भी इंटरनल वोटिंग होगी, इंटरनल रैंकिंग होगी, कुछ भी होगा तो वो लोग कंपटीशन हटाएंगे, यानी कि रजत को हटाएंगे। बिल्कुल जी हाँ, रजत को पता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि दिग्विजय जब से गया ना वो घर वालों की वोटिंग से मतलब डरता ही है रजत, क्योंकि उसको पता है बाहर से उसको तगड़ा सपोर्ट वोट सब कुछ जो है मिल रहा है, उसको बाहर की कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन उसको पता है कि घर वाले कभी भी उसको धोखा दे सकते हैं। घर वाले भाई किसी के नहीं हो, अगर उस घर वाले में अगर उसका अभी एक ही रिश्ता बचा है तो वो है ईशा के साथ, भाई वाला, बाकी नो वन, कोई नहीं भाई। विवियन के साथ ही अच्छे वे में बात कर लेता है और मुझे नहीं लगता अगर घर वाले वोटिंग भी देंगे ना तो ठीक है, करणवीर शिल्पा चुम उसके खिलाफ हो जाए, अविनाश भी गेम के लिए हो जाए, लेकिन ईशा और विवियन जो है रजत के साथ ही वो मतलब रजत के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो रजत को वोट नहीं करेंगे, वोट आउट नहीं करेंगे वो। लेकिन इन चारों का कोई भरोसा नहीं भाई। जी हाँ बिल्कुल, और ये बात रजत बखूबी जानता है अंदर से, इसलिए जो है ना वो इन सब चीज़ों से डर रहा है कि यार ये ऐसा कुछ कर ना दे। बिल्कुल। और मतलब मुझे तो ये भी पता चला है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजत से बहुत ही केस के बारे में जो है सवाल पूछे गए, जो मुझे लगता है बहुत गलत है, पूछने नहीं चाहिए थे। वो उसका बाहर का केस है, वो बाहर देख लेगा, वो घर में क्या समीकरण बना रहा था, वो घर में क्या गेम खेल रहा था, आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको सवाल पूछ सकते हैं। तो मुझे ऐसी मतलब खबर मिली कि रजत को भी मतलब बहुत सारे पर्सनल सवाल जो है किए गए जो कि गलत है। अभी देखते कल होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमें डिटेल जो है तभी पता चलेगी कि किसको क्या बोला है। क्यों चुम को भी बोला है भाई कि तुम्हारा करणवीर के अलावा जीरो गेम है। ये मुझे भी लगता है करणवीर मेहरा के अलावा चुम का जो है जीरो गेम है। करणवीर मेहरा भी 6 हफ्ते तक साइड लाइन था,
ननंदवीर मेहरा था वो कोने में बैठता था। लेकिन उसके बाद वो जो है मुझे लगता है संदीप सिकंद ने बात की, उसके बाद जो है वो एकदम से जाग गया गेम में। और बहुत ही दिमाग जो है चला रहा है अभी भी, अभी तक। मतलब लोग उसको विनर बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के नज़रों में गेम वाइज वो विनर हो सकता है, लेकिन फैंस भी होने चाहिए और फैंस का सपोर्ट भी होना चाहिए। कुछ लोगों के नज़रों में ऐसा नहीं है। और सलमान खान ने कल ही मतलब बोला था कि सबसे बड़े नरेटिव सेटर अगर कोई है तो वो है करणवीर मेहरा। जी हाँ, हर किसी को कुछ भी बोल देना, यार मराठी में एक वर्ड है, वो मुझे हिंदी में अभी बोलने को नहीं हो रहा है कि क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करना, शायद ये वर्ड हो सकता है। किसी मतलब उसने देखा ना आपने कि विवियन को किस तरह से गिल्ट में डाल दिया था उसने, विवियन को। मतलब जब वो टास्क चल रहा था तब भी लड़की है क्या कर रहा है, लड़की है देख, लड़की खेल रही है, अरे यार ये क्या है। मतलब उसको इतना उसने दिमाग खराब करके रखा था कि विवियन को मतलब गिल्ट में डाल दिया। और इतना गिल्ट में डाला कि उस बंदे ने जो है टिकट टू फिनाले जो है मतलब वो चुम को देना चाहा, और चुम ने भी लेने से जो है मना कर दिया, चुम ने भी लेने से मना कर दिया। तो विवियन का मतलब बिग बॉस का जो ये मतलब गेम था वो पूरा बिगड़ गया इसकी वजह से। क्योंकि फिनाले जो था मतलब टिकट टू फिनाले वो कहीं ना कहीं विवियन ने जीता था। तो बाद में वो टाइम गॉड हो गया था, फिर वो जो टास्क था वो विवियन ने जीता था। तो विवियन को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा अविनाश और ईशा भी बोल रहे थे। जी हाँ, हम मानते हैं इसमें ईशा का स्वार्थ होगा कि टाइम गॉड होता ही है तो उसको पावर मिलती, और पावर मिलती तो वो ईशा को सेव कर लेता। जी हाँ बिल्कुल यही था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, ये उसका कॉल था विवियन का। घर में फेम और शेम वाला भी टास्क हुआ है जो मैं बहुत जल्द बताऊंगी। और इतने टास्क हुए आज, इतने टास्क हुए, मतलब जो क्लास लगनी थी ना वो मुझे लगता है कल ही लग गई। आज कोई क्लास वास नहीं लगी है। आज कृष्णा और कश्मीर आए थे, पंजाब पंजाब के शेर आए थे, यूजी श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह आए थे। और न्यू कैप्टन बनाए भाई पंजाब का श्रेयस अय्यर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर। और उसने फिर घर में जो है टास्क किया, उसके टास्क क्या था वही क्रिकेट खेला उन्होंने, और उसमें विवियन की टीम जो है वो जीत गई। उसके बाद न्यूज़ ऐसा कुछ बोर्ड था उसमें लगाए थे, न्यूज़ लेजर को ने, टेल लैंडर को ने, नो बॉल क्या यार, नो 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 बॉल स्पेशलिस्ट को ने, महंगा सदस्य को ने, चिल्लर को ने, कैप्टन को ने, वाइस कैप्टन को ने, और बेंच वार्मर को ने। तो इसमें अविनाश ने न्यूज़ लेजर दिया करण को, फिर अविनाश ने ही टैलेंडर दिया चाहत को, उसके बाद अविनाश ने महंगा सदस्य दिया विवियन को। इनफैक्ट अविनाश ने कारण भी ये दिया कि विवियन जो है मतलब मैंने सुना था बहुत ही एरोगेंट थे, बहुत ही ईगोस्टिक है, लेकिन ऐसा मतलब मैं घर में जैसे उसके साथ रहा ऐसा बिल्कुल नहीं। तभी सलमान ने तुरंत कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका सिर्फ आवाज़ ऐसा है लेकिन दिल से बहुत अच्छा बंदा है वो, बिल्कुल भी ईगो और एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो मेकर्स ने भी यही कहा है भाई, मतलब बिग बॉस ने, सॉरी सलमान ने भी यही कहा है। तो उसके बाद अविनाश ने और रजत ने चिल्लर दिया है शिल्पा को। जी हाँ, उसके बाद अविनाश ने कैप्टन दिया है ईशा को भाई, और अविनाश ने वॉइस कैप्टन दिया है, वाइस कैप्टन सॉरी, वो दिया है चुम को। और उसके बाद अविनाश ने बेंच वार्मर दिया है भाई खुद को। वाह ग्रेट, अविनाश ग्रेट। उसके बाद सलमान खान ने मिमिक्री करने को कहा। ट्रॉफी गोज टू शिल्पा जी, तो शिल्पा जी कैसे रिएक्ट करती, अविनाश ने दिया। फिर उसके बाद विवियन कैसे रिएक्ट करता अगर ट्रॉफी गोज टू विवियन होता तो। उसके बाद ट्रॉफी की ओर भागना था, वो हमने देखा ट्रेडमिल में भागने वाला टास्क था जो जिसकी मतलब जो प्रोमो था वो दोपहर को देख चुकी थी मैं।
फिर करण की साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा मतलब विवियन। लेकिन विवियन ने कहा साफ साफ नहीं, मैं तो बिल्कुल भी इससे दोस्ती का हाथ जो है नहीं बढ़ाऊंगा। उसके बाद रजत और अविनाश आए, जिसमें ईशा जो थी, ईशा जज बनी थी भाई, कौन सिंगल है उसको पूछा गया। उसके बाद कौन दोनों सिंगल नहीं, रजत ने तुरंत कहा कि अविनाश सिंगल है। भाई मैं तो सिंगल नहीं हूँ, मैंने कहा ना रजत की बाहर गर्लफ्रेंड है। तो उसके बाद आप दोनों मन में से चाहत को कौन पसंद करता है, तो मुझे लगता है दोनों में से कोई भी नहीं, ऐसा कुछ आंसर मिला होगा। उसके बाद चाहत का मिस्टर हीरो कौन मान मतलब चाहत को मिस्टर हीरो कौन मानता है, तो मतलब मानते हो, तो कोई भी नहीं कहा है उसने। उसके बाद मुख्य द्वार किसके लिए खुलेगा और किसको मिलेगा फेम और किसको मिलेगी शेम। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि शेम भाई किसी ने किसी को नहीं दिया है, मतलब यहाँ से निकलने के बाद इनको फेम ही फेम जो है मिलने वाला है कहीं ना कहीं। जी हाँ, विवियन ने दिया अविनाश को, ईशा ने दिया है रजत को, अविनाश ने दिया है विवियन को, रजत ने दिया है ईशा को, चाहत ने दिया है चुम को, शिल्पा ने दिया है खुद को कि मुझे फेम मिलने वाला है, वाह। चुम ने दिया है शिल्पा को, करण ने दिया है चाहत को, और करण ने दिया है खुद करण को भी। जी हाँ, फिर उन्होंने क्रिकेट खेला किसने, श्रेयस विवियन और उनकी टीम बनी हुई थी, और यूजी करण और इनकी टीम थी। और अविनाश जो है भाई कमेंट्री कर रहा था, जो बहुत ही कमाल कमाल की कमेंट्री कर रहा था। बीच में ऋतिक, बीच में शाहरुख, बीच में सलमान, क्या क्या बन रहा था, और बीच में सिद्धू पाजी भी आ गए थे उसमें। तो ये सारी चीज़ें कर रहा था अविनाश। तो हमने देखा भाई विवियन की टीम जो है जीत गई थी, क्रिकेट खेला उन्होंने छोटा सा। उसके बाद हमने देखा कृष्णा और कश्मीरा आई थी लॉटर शेफ का प्रमोशन करने, और उन्होंने बहुत टास्क जो है यार, बहुत टास्क किए घर में सच में। हर किसी के नाम की डिश बनाई उन्होंने, पांडे पसंदा, शिल्पा मंचूरियन, दलाल तड़का, क्या क्या नहीं बनाया। फिर बिग बॉस की रेसिपी खराब करने वाले सदस्य कौन है, तो चाहत और रजत बिग बॉस की रेसिपी उन्होंने खराब कर दी है। तो बहुत ऐसे भर भर के टास्क किए गए आज घर में, ऐसा कुछ था नहीं। आज सिर्फ टास्क हुए हैं चेल और वो मतलब क्या पंजाब के शेयर का प्रमोशन करने आए थे, तो वो किया उन्होंने। और कैप्टन की अनाउंसमेंट भी की कि श्रेयस अय्यर जो है कैप्टन बन गया है भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे टास्क जो है हुए घर में। और आज एक अनफेयर एविक्शन, मैंने जैसे पहले ही चर्चा कर ली थी इस पर कि चाहत का एविक्शन हुआ है, जो बहुत ही अनफेयर है सच में। उससे मतलब शिल्पा चुम ये डिजर्विंग थे जाना, मतलब उनको बहुत, जिनको बहुत ही कम वोटिंग आ रही है, चाहत को बहुत टॉप क्लास वोटिंग आ रही थी, सपोर्ट मिल रहा था फैंस का। और बहुत अच्छी खासी एक्ट्रेस है यार, 10 सालों से शायद मैंने सुना है उसके 4-5 सीरियल में उसने काम किया है। तो एक सीरियल के कोई 1000 एपिसोड भी कर चुकी है वो, क्या नाम बोला था उसका, हाँ नथ, नथ नाम की कोई सीरियल थी उसका, मतलब 1000 एपिसोड कर चुकी है वो। अविनाश भी शायद उसका कोई एक्टर था उस सीरियल में। तो इतने सारे मतलब बहुत बड़ी हीरोइन थी, लेकिन उसको सपोर्ट भी मिल रहा था। लेकिन बिग बॉस की गेम भाई, बिग बॉस की गेम है, उनके टॉप 5 उन्होंने तय कर लिए और उनको ही लेकर वो आगे जाने वाले हैं। तो रजत शिल्प चाहत को क्या लेकर बैठे हम, रजत, अरे रजत जो विनर बनने वाला है उसका तक एविक्शन होने वाला है मंगलवार को या बुधवार को। फिर अभी उसका तो कितना बड़ा अनफेयर एविक्शन होगा उसका, सोचिए आप। और विवियन जो है हमें क्लियर कट विनर जो है बनता हुआ विवियन नज़र आएगा। जी हाँ, क्योंकि टॉप 5 में बता दूँ आपको, अगर रजत दलाल को पकड़ के चले, रजत अगर सरवाइव करता है तो देखिए रजत घर में हुआ फिनाले तक, तो टॉप 5 हो गया रजत, विवियन, करण, अविनाश और ईशा या शिल्पा, ये इनको लेकर जाएंगे बिग बॉस। लेकिन अगर रजत नहीं होता है तो नंबर 1 पे विवियन, जो कि ट्रॉफी डेफिनेटली जीतने वाला है, विवियन डिसेना। जी हाँ, नंबर 1 पे विवियन होगा मेरे लिए। नंबर 2 पे मैं रखूँगी करणवीर मेहरा को। नंबर 3 पे है अविनाश मिश्रा। नंबर 4 पे रहेगी ईशा या फिर शिल्पा, मुझे लगता है ईशा को वोटिंग होगी। उसके बाद नंबर 5 पे रहेगी शिल्पा, मुझे लगता है चुम को भी ये निकालेंगे, अगर ये टॉप 6 रखते हैं तो नंबर 6 पे चुम को रखेंगे ये डेफिनेटली। जी हाँ,
तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। ढेर सारे टास्क जो है घर में हुए, किसी की क्लास नहीं लगी, किसी का बैंड नहीं बजा, लेकिन चाहत का एविक्शन हो चुका है आज, जो बहुत ही अनफेयर लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जाते हुए उसने कहा है भाई, कुछ भी नहीं कहा है उसने कि थैंक यू, आपने मतलब मुझे मतलब ये अवसर दिया है यहाँ पे आने का। और बिग बॉस में आपकी आवाज़ बहुत मिस करूँगी, आपकी आवाज़ बड़ी याद आएगी। तो भाई उसको पता है अभी काम करना है। सच कहूँ तो अगर ये रजत का एविक्शन भी कर देते हैं ना, तो भी मतलब मुझे तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, अनफेयर लग रहा है। लेकिन यार इनको बाद में काम भी तो करना है। तो शायद कलर्स वाले रजत को कोई और शो में लेके आएंगे। कलर्स के बहुत शो है, बहुत बड़ी टीम है कलर्स की, मतलब इंडिया शाइन की। अभी एलविश को देखो हमने, और ऐसे बहुत लोग हैं जो विनर ने बने, लेकिन कितना काम मिल रहा है भाई उसको। शिव ठाकरे को पकड़ के ले लो भाई। शिव ठाकरे क्या झलक दिखला जा में था, उसके बाद खतरों किया उसने भाई, अभी भी काम कर रहा है, काम अच्छे से चल रहा है। एलविश यादव को देख लो अभी, नहीं एलविश यादव तो ठीक है विनर है, एलविश यादव की बात भी अलग है। लेकिन फिर भी जो विनर ने बने ने उन्होंने भी बहुत अच्छा काम संभाला है भाई, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। शहनाज गिल ले लो, शहनाज गिल विनर नहीं बनी थी, लेकिन शहनाज गिल इतनी सुपर बिजी रहती क्या ही बताए। मनीषा रानी ले लो, कितनी बिजी रहती मनीषा रानी, शो नहीं जीती लेकिन दिल जीत लिया बंदी ने, बहुत काम भी चल रहा है उसका। सना मकबूल जीती थी यार, सना मकबूल तो मुझे नज़र भी नहीं आई जब से वो जीती, ट्रॉफी लेकर गई। मुझे कौन से मतलब कौन से इवेंट में कहीं भी नज़र ही नहीं आ रही भाई, नज़र आना मुश्किल हो गई। सना मकबूल विनर थी, और वही नहीं बहुत ऐसे विनर बने जो अभी नज़र नहीं आते ज़्यादातर। लेकिन जो विनर नहीं बने, हिना खान को ले लो, हिना खान को कितना काम मिला। शिल्पा शिंदे क्या कर रही, शिल्पा शिंदे दिखती नहीं मुझे, अभी खतरों में दिखी थी, उसके बाद तो दिखी नहीं। हिना खान हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती है, हिना खान हमेशा काम करती रहती है, उसको काम मिलता भी है कई सालों से। तो ऐसा कुछ नहीं कि विनर ही बनना चाहिए, लेकिन विनर जो नहीं भी बनते ना, उनको भी बहुत काम जो है मिलता है। तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहते भाई, क्या ही बोले अब, पॉजिटिव रहते। आई होप कि रजत को काम कलर्स पे मिलता रहे। लॉफ्टर शेफ है आगे, खतरों के खिलाड़ी कर लेगा रजत दलाल भाई अगले साल, क्या पता खतरों जीत जाए, किसने देखा है भाई खतरों जीत जाए रजत दलाल, खतरों के खिलाड़ी हो सकता है। तो कुछ नहीं, अभी हम पॉजिटिव ही सोचते, क्या ही बोले अब। तो अगर रजत दलाल तो हम तो चाहते हुए विनर बने, लेकिन रजत दलाल का अगर अनफेयर एविक्शन भी होता है तो मैंने क्लियर कट का है विनर होगा विवियन डिसेना। जी हाँ, विवियन डिसेना का कोई कुछ भी बोल रहे, लेकिन ठीक है दिल से रिश्ते निभाए और उसने दिल से गेम खेला है भाई, कोई कुछ भी कहे, बंदा दिल से गेम डेफिनेटली खेला है और ठीक ठाक गेम था उसका। ऐसा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले भी मतलब नहीं जीत पाते, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा लगा के दिया ना तो उसमें ईगो भी आ जाता है। जैसे करण में आ गया, हमने देखा बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया उसने। तो ये सारी चीज़ें हो गई। करणवीर का जो नैरेटिव था उसका पर्दाफाश तो कल सलमान खान ने कर ही दिया है। जो नैरेटिव सेट कर रहे थे हर किसी के साथ बैठ बैठ कर, तो सलमान ने सारी चीज़ें जो एक्सपोज कर दी है। और विवियन डिसेना को मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया, अभी हमने देखा है झलक में प्रोमो में कि आप लाडला लाडला बोला है। तो विवेन ने भी कहा भाई आपका लाडला नहीं हो, तो उस प्रेस वाले ने कहा भाई मेरे लाडले तुम बिल्कुल नहीं हो। तो भाई आपका लाडला होने से कोई फायदा नहीं, लेकिन करोड़ों जनता बाहर लाखों लोग उसको मतलब लाडला मानते भी है और ढेर सारा वोट भी करते हैं। तो आपके एक वोट से या फिर आपके लाडले ना होने से इस उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई ओवरऑल आज के एपिसोड में। तो कैसा लगा एपिसोड ज़रूर मुझे बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़, और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। तो आज का बस यही था, यही तक था। थैंक यू, गुड नाइट एंड गुड बाय। यस।